दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिदाइन मॉड्यूल लीड कर रहा था डॉक्टर मुजफ्फर जैश की मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। जैश ने डॉक्टर मुजफ्फर को अफगानिस्तान में दिलाई ट्रेनिंग। इसी साल 22 अगस्त को अफगानिस्तान में गया था मुजफ्फर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी थाना मंडी इलाके में जंगलों में 3 किलो आईईडी बरामद किया। आतंकियों ने आईईडी जंगल में छिपा कर रखा था। सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर का एक और फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फ़ोन चार्जिंग कराने के लिए दुकानदार को देता हुआ दिखाई दिया। उमर के बारे में खुलासा। ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में लिया था किराए का कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर एक महिला के मकान में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान से ही अपनी i20 कार लेकर निकला जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज हुई। 30 अक्टूबर तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से बाहर निकली। सीसीटीवी से हो रहा है खुलासा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR की। धोखाधड़ी और फॉर्जरी की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद। इनमें से 2 जिंदा कारतूस थे। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किले की सड़क। धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 को भी खोल दिया गया। दिल्ली में लाल किले के सामने विस्फोट के बाद करोल बाग बाजार में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस चला रही तलाशी अभियान। मार्केट एसोसिएशन के साथ भी पुलिस ने बैठक की। कई हथियारबंद जवान मार्केट में तैनात हैं। आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में मचा घमासान। परिवार और पार्टी छोड़ने के बाद बोली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, पार्टी की हार पर सवाल पूछने पर आपको चप्पल से मारा जाएगा। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली रोहिणी, मेरा कोई परिवार नहीं। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने मुझे परिवार से निकाला। रोहिणी ने कहा, चाणक्य बनने वालों से पूछा जाएगा सवाल, लेकिन उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही कि पार्टी की ऐसी हालत क्यों हुई। रोहिणी ने कहा, संजय और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दी जाएगी। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार छोड़ने की बात कही। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का इसे अंदरूनी मामला बताया। बोले, एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और परिवार बर्बाद हो रहा है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बढ़ी। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा। करीब आधे घंटे मुलाकात हुई। जेपी नड्डा और ललन सिंह की भी शाह से मीटिंग। 22 नवंबर से पहले होगा शपथ ग्रहण। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। चुनाव नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर अहम चर्चा हुई। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, वो सीएम थे और रहेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत, उनके कैंपेन में क्या कमी रह गई। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। बोली, मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हम इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, बहुत बड़ी जीत हुई है, जनता का आभार। नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। बिहार चुनाव में जीत पर हुआ भव्य स्वागत। गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत एयरपोर्ट पर आयोजित प्रोग्राम में बोले पीएम, बिहार में नया MY समीकरण। महिला और युवाओं ने भविष्य की राजनीति की नींव को मजबूत किया। बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं, पीएम का बयान। बिहार चुनाव में कुछ टीएमसी नेताओं को वोट चोरी के आरोप पर बोले सुकांत मजूमदार, टीएमसी 2026 के चुनाव के बाद भी यही बात करने वाली है। सुकांत मजूमदार ने निशाना साधते हुए कहा, जब भी विपक्ष हारता है तो वो इसी तरह की बात करता है। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान धंसी, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक एक शव बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर और टाटा सूमो की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी हैं। बडगाम हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। मेरठ में दबंगों का आतंक, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा, बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई बाघिन, गांव वालों ने ली राहत की सांस। करीब 18 दिन पहले गांव में बाघिन नजर आई थी। बहराइच में एक और भेड़िया ढेर, सर्च ऑपरेशन में वन विभाग ने भेड़िए को मार गिराया। 2 दिन पहले कैसरगंज इलाके से 3 साल के एक बच्चे को उठा ले गया था। नासिक में संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। भुवनेश्वर में अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर पिस्टल बरामद किए। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिनों की यात्रा का आज समापन। यात्रा का समापन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगा। बागेश्वर धाम ने कहा, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस और मदिरा मुक्त हो जाए। अभिनेता रवि दुबे पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर में दर्शन किया, भस्म आरती में शामिल हुए।
मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक इलाके में आसमान में छाई है धुंध, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, धुंध की मोटी परत में छिपी हैं इमारतें। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, आसमान में धुंध की मोटी परत है, विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 338, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दिल्ली में सड़क सुरक्षा मैराथन 2025 का आयोजन, CM रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल।